बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। होप सो सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। हलाल प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लग गई है। ये खबर 2-3 दिन पहले आपके नोटिस में आई भी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, पढ़ी देखी और सुनी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए कि ये क्या किसी स्टेट एक के अंदर, क्या किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर, किसी पर्टिकुलर इलाके के अंदर, किसी एक रीजन के अंदर कहाँ पर ये इस तरह का फैसला लिया गया जहां पर सरकार को जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाना पड़ा। एक एक करके मेरे साथ ज्वाइन करें, मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इन प्रोडक्ट्स पर बात आ पहुंची। अब अगर कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में शिवराज की रही, अब चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, नई शायद बने, इसी तरीके से आप देखें राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो शायद अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश बीजेपी वाली हुकूमतें कर रही हैं, या जहां पर बीजेपी की डोमिनेशन है, जहां पर उसकी मेजोरिटी में सीटें आई और उसके बाद जो है उसका काम शुरू हुआ। 100 के करीब लोग हैं, वीडियो को शेयर कर दें, मैं तफसीलात रखूंगा एक एक करके। देखिए 100 शेयर सबसे पहले चाहिए, 5 सेकंड में खामोश रहूंगा और उसके बाद आपसे बात और होगी। चलिए 100+ लोग हो चुके हैं, वीडियो को शेयर कर दें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे। तो हुआ दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये हुकूमत ने फैसला लिया कि हलाल जो सर्टिफिकेशन वाली चीजें हैं उन पर पाबंदी रहेगी। अब अगर कहीं पर हलाल चीजें बनती है तो उन पर पाबंदी होगी? नहीं, ये हलाल सर्टिफिकेशन में आपको दरअसल बताऊंगा होता क्या है। आप ISI मार्क देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, बहुत सारी चीजें बनती है जिन पर ISI, और वो दरअसल में एक ओरिजिनलिटी की जो पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट है वो रियल है, उसमें किसी तरीके से कोई चीज़ फर्जी नहीं है। तो वो ज़्यादातर इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जितनी मसनूआत बनती हैं उनके ऊपर होता है। लेकिन देखा ये गया कि अगर एक कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीज़ तैयार करती है तो उसने भी उसको बेचने के लिए हर एक कम्युनिटी तक, हर एक कम्युनिटी से बंदा जुड़ा जो है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, बाकी तमाम लोग, वो इसको क्या करें, वो खरीदें, इसलिए उसने उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये हलाल चीज़ है, चाहे बीच में कुछ भी हो। ये केस लखनऊ में सामने आया और वहाँ के DM के पास बात चली गई। सबसे पहले जो वहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने FIR दर्ज करवाई, और FIR जब लगी तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं मखसूस तबके से वाबस्ता, वो कुछ एक लोगों को या चुनिंदा अफराद को उनको टारगेट करते हैं। टारगेट इस हिसाब से कि ये उनका कस्टमर है, ये बन सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, बेचने के लिए और अच्छी उसकी बिक्री हो, इसके लिए उन्होंने अपने लेवल पे बिजनेस शुरू कर दिया। काम तो ऑलरेडी चल रहा था, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आ रहे थे, चीज़ें बनी हुई आ रही थी, बहुत सारी जिनमें खाने पीने की थी और बाकी सारी। तो उन पर हलाल सर्टिफिकेशन लगाना ठप्पा शुरू कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो लगता है एक ज़रूरी है, और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक तंजीम काम करती है, उसका बयान भी बाद में आया। बल्कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो हलाल सर्टिफिकेशन का टैग लगाता है। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी जगहों से ये चीज़ें सामने आई कि हलाल सर्टिफिकेशन का टैग यूं ही कई कंपनियां लगा रही थी। बीच में चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ भी रखी है, कोई गंदी है, कोई जहर है, उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन। ये बात नोटिस में आई तो हुकूमत ने फैसला लिया, अपने लेवल पर एक ऑर्डर जारी किया, और ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने। पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, बाकी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया, जिनमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, जिनमें दवाइयाँ हैं, बेकरी हैं, दूध है, नमकीन है, खाने पीने की बाकी चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं जिनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन वो लगता है। इसी तरीके से चिकन से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें जिनके ऊपर ये लगा था। तेल की जो मसनूआत है, तेल बिकता है, उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन, तो वो सारे उस पर लगाकर उसको बेच रहे थे, उस पर बैन लगाया गया। लेकिन जब तक काम पूरा ना हो, तहकीकात ना हो, चीज़ें सामने ना आए। और ये कब हुआ? अब सिंपल सी बात है, अगर टाटा कंपनी अपनी कोई चीज़ बनाती है, अगर इसी तरीके से मुल्क के अंदर बाकी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना कोई काम शुरू, अमूल नाम के मान लीजिए कंपनी है, कंट्री डिलाइट है, वो दूध बेचती है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर अपना ठप्पा लगाना या फर्जी ठप्पा लगाना, या जो ये सर्टिफिकेशन है हलाल नाम से, वो लगाना शुरू कर दे, क्या वो दुरुस्त है? कभी भी आप नहीं मानेंगे। उसके अंदर आपके जिस्म में, आपके मुंह से होते हुए क्या जहर जा रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही जो आप परेशानी। दवाइयाँ भी बेची जाती थी, उन पर भी हलाल सर्टिफिकेशन का टैग लगा था। तो इस पर बैन लगा दिया गया है, ये मुकम्मल तफसीलात है। दूसरी बात ये कि इस पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बयान आया
कि इस पर हुकूमत गौर करे और जो फर्जी हैं उन पर पाबंदी लगाए, कोई मखसूस किस्म का निशान रखे। लेकिन आज फेक चीज़ें भी ऐसे तैयार की गई हैं जहाँ पर बड़ा मुश्किल कुछ चीज़ें देखना, पहचानना और समझ पाना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, 100+ कम से कम शेयर तो होने चाहिए। हलाल पर ये जो बैन लगा है, हलाल प्रोडक्ट्स पर, इनमें बहुत सारे हिस्सों के अंदर चीज़ें बनती हैं, अलग अलग जगहों पर आपको मिलती है, मखसूस कैटेगरी इसकी कोई नहीं होती है। लेकिन अगर आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर, मान लीजिए ये एक मैंने प्रोडक्ट उठाया, इसके ऊपर कुछ और लिखा है, इसके ऊपर भी मैंने ठप्पा लगा दिया हलाल सर्टिफिकेट, सिर्फ इसलिए कि मैं कमाई कर सकूं, वो हराम की कमाई ना मेरे ना मेरे घर वालों के काम। तो उस चीज़ से बचे जो दुकानदार हैं, और बाकी लोगों को अवेयर करें जो इस बारे में जानते हैं। जिस तरीके से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहते हैं ये पुराना तो नहीं हो गया, ये एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, बार बार पूछते हैं, फोकस करते हैं, उसकी डेट भी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, MRP कितना है। तो फिर वैसे ही ये प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ें भी होती हैं, इनको चेक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अवेयर रहें खाने पीने के मामले में। अलग अलग जगहों से आप हमें ज्वाइन किया, 250 के करीब लोग, 200+ तो एटलीस्ट शेयर होने चाहिए यार। बाद दोपहर इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टेड खबर में आपको सुनाऊंगा क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक नया प्लान तरतीब दिया गया। बहरहाल अभी की जो डिटेल्स थी, अभी ये इंपॉर्टेंट खबर थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।